हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे स्क्वायर। दोस्तों, मैं योगेश स्वागत करता हूं आप सभी का ग्रीन एंड ग्रो सिलेक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। इससे पहले हमने 2 क्लास कंप्लीट की थी परसेंटेज की, प्रतिशत की, जिसमें पहली क्लास में हमने ये जाना था कि परसेंटेज होता कैसे है, क्या होता है, इसका कैसे उपयोग करते हैं, बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझा गया था। और दूसरे सेशन में हमने कंप्लीट किया था कि एग्जाम से जुड़े हुए क्वेश्चन, परीक्षा से संबंधित प्रश्न जो आते हैं वो हमने देखा था। आज के तीसरे सेशन में, आज के सेशन में हम ये जानेंगे उसके आगे के कॉन्सेप्ट को, एग्जाम से जुड़े हुए क्वेश्चन को करेंगे और उसके आगे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके मेरे दोस्त, आइए देखते हैं हमारे आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, यदि पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, यदि प्रीति के अंक वंदना के अंकों से 20% कम है तो वंदना के अंक प्रीति के अंकों से कितने परसेंट ज्यादा होंगे। देखिए, एक किसी से 20% कम है तो दूसरा क्या 20% ज्यादा हो जाता है, और जैसे ही 20% करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, देखिए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। कोई किसी से कितना ज्यादा तो दूसरा उससे कितना कम होगा। ओके मेरे दोस्त, देखिए इसका पहला मेथड वन करने का जो पहला मेथड है वो देखते हैं हम M1। M1 की बात की जाए तो यदि प्रीति के अंक वंदना के अंकों से 20% कम है, देखिए दो नाम है, पहला कौन सा है, प्रीति, और एक है वंदना। दो लोगों की बात की जा रही है हमारे क्वेश्चन में। देखिए, यदि प्रीति के अंक वंदना के अंकों से 20% कम है, किससे कम है, प्रीति के अंक कम है और वंदना के अंकों से कम है, तो कम किसके हैं, प्रीति के। तो वंदना के अंकों को हम क्या मान लेते हैं, 100। परसेंटेज की बात है तो हम इसको 100 मान लेते हैं, और प्रीति के अंक वंदना के अंकों से 20% कम है। अगर वंदना के 100 है तो इसके कम है तो कितने हो जाएंगे, 80। 20% कम कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, अब देखिए दूसरी बार हमसे क्या कहा गया, तो वंदना के अंक प्रीति के अंकों से कितना ज्यादा। अब यहाँ से आप देखेंगे ये 80 से कितना हो जाता है, 80 से 100 है तो कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा। ओके मेरे दोस्त, अगर 20 ज्यादा है, देखिए इसको करेंगे कैसे, 20 ज्यादा है और कहाँ से ज्यादा है, 80 से ज्यादा है, और परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज लगाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जाके परसेंटेज का साइन लगाते हैं। ओके मेरे दोस्त, देखिए 20 से कितनी बार में डिवाइड होगा, 4 बार में, और 4 से ये कितने बार में डिवाइड होगा, 25 बार में। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 25%। 25% इज द राइट आंसर। ओके मेरे दोस्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा था M1, मेथड वन, पहला तरीका था करने का, बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक तरीके से किया गया इसको। ओके मेरे दोस्त, देखिए दूसरे तरीके को देखते हैं, मतलब हम बात करते हैं M2 की, मतलब हमारा दूसरा मेथड कौन सा है वो देखते हैं। मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर 20% लिखा है, सबसे पहले ये समझिए 20%, आपको पहले ही सेशन में बताया गया था कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है प्रति सैकड़ा, मतलब 100 में कितना, और 20%, और परसेंटेज के साइन को हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। अब यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा, 20% को हटाएंगे, परसेंटेज को हटाएंगे तो मतलब कितना हो जाएगा, 20/100, और 20/100 को सॉल्व करेंगे, 20×5 = 100, यानी कि आएगा कितना, 1/5। ओके मेरे दोस्त, यहाँ से हमें आंसर क्या मिल गया, 1/5। 20% को जैसे ही हमने सॉल्व किया, परसेंटेज को रिमूव किया, तो क्या मिल गया हमें, 1/5। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, यदि प्रीति के अंक वंदना के अंकों से 20% कम है, किसके कम है, प्रीति के कम है और वंदना के अंकों से कम है, और यहाँ पे 1/5 मिल गया हमें। तो दो नाम है हमारे पास, एक तो कौन सा, वंदना, और दूसरा कौन सा, प्रीति। देखिए एक तो वंदना और दूसरा क्या है, प्रीति। अब प्रीति के अंक वंदना के अंकों से कम है, यहाँ पे देखिए नीचे वाली वैल्यू को क्या रखते हैं हम, फिक्स रहते हैं। जो हर में लिखा रहता है वो हमेशा फिक्स रहता है, उसको बदला नहीं जाता, वो फिक्स रहता है। जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो अंश वाली होती है, ऊपर वाली। तो जिसके फिक्स है वो किसके फिक्स है, वंदना के। ये कितना है, इसका अगर 5 है, और 5 से देखिए कम कितना हो रहा है, 20% कम हो रहा है। 5 से कम कितना हो रहा है, 1 कम हो रहा है। 5 के ऊपर जो लिखा है उतना ही कम होगा, 5 से कम हो रहा है कितना, 1, तो कितना होगा इसका, 4। ओके मेरे दोस्त, वंदना के अंक कितने हैं, 5, और प्रीति के कितने हैं, 4। अब यहाँ से आप देखेंगे तो कितना, अब ये कह रहा है कि कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, 4 से बढ़ के 5 हो रहा है तो 1 ज्यादा। अब यहाँ से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 1 ज्यादा और कहाँ से ज्यादा, 4 से ज्यादा, और इंटू में परसेंटेज में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर परसेंटेज का साइन लगाएंगे। अब 4 से ये कितनी बार में डिवाइड होगा, 25 बार में, और 25 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चाहे तो आप M1 तरीके से करिए, मतलब मेथड 1 से करिए, चाहे आप M2 तरीके से करिए, दोनों से आंसर क्या होगा, सेम ही आएगा। ओके मेरे दोस्त,
दोनों तरीका आपको बता दिया गया। लेकिन एक और तरीका है जिससे हम कर सकते हैं, जो बुक में लिखा रहता है, डायरेक्ट फार्मूले का यूज करके। जैसे हमसे पूछा जा रहा है एक कम होगा तो दूसरा क्या होगा, ज्यादा होगा, कोई किसी से कम तो दूसरा कितना ज्यादा, ये हमसे पूछा जाएगा। अब देखिए हमसे पूछा कम का दिया है तो पूछा क्या गया है, ज्यादा, कितने प्रतिशत ज्यादा होगा, और ज्यादा परसेंट का है या अधिक परसेंट का है, तो अधिक परसेंट का फॉर्मूला लिखिए। अधिक प्रतिशत बराबर होता क्या है, अधिक प्रतिशत बराबर होता है x अपॉन में, x अपॉन में 100 माइनस का x और इंटू में 100 और परसेंट। ओके मेरे दोस्त, अब देखिए यहां से आपको पता चल जाएगा कि x क्या है, x है वो जो परसेंटेज वैल्यू दी है वही x का मान है। और अगर आपसे अधिक पूछे तो नीचे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और अगर यहाँ पे कम परसेंट निकालना होता तो नीचे क्या करते, प्लस कर देते। बस इतना सा आपको याद रखना है कि अगर ज्यादा पूछे, ज्यादा परसेंट पूछे तो अधिक परसेंट पूछे तो नीचे क्या होगा, 100 माइनस x हो जाएगा, और कम परसेंट पूछे, कमी प्रतिशत पूछे तो नीचे 100 प्लस का x हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, यहां से देखिए जो x है वो क्या है, x है 20, 20 और 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो 80, और इंटू में 100, इंटू में 100%। ओके मेरे दोस्त, देखिए 20 से कितने बार में डिवाइड होगा, 4 बार में, और 4 से कितने बार में डिवाइड होगा, 25 बार में। तो आपका आंसर कितना आएगा, 25, 25 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये M1 है, ये M2 है और ये है M3। जो आपको सही लगे उस तरीके से आप करेंगे, लेकिन आंसर क्या होगा आपका हर एक केस में सेम आएगा। ओके मेरे दोस्त, तीनों तरीका आपको बता दिया गया। और अगर इतना सा आपको याद रखना है, जब अधिक परसेंट पूछे तो नीचे क्या करेंगे, माइनस, और कम परसेंट पूछे तो नीचे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और ये क्वेश्चन है, और आप ये तीनों तरीके में से जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया, यदि रवि के अंक राम के अंक से 25% अधिक हैं तो राम के अंक रवि के अंक से कितने प्रतिशत कम होंगे। एक अधिक दिया है और दूसरा हमसे कम पूछा गया है, एक अधिक दिया है और दूसरा हमसे कम पूछा गया है। देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले अगर हम परसेंटेज से निकालेंगे, देखिए 25% लिखा है, सॉरी 25% लिखा है, 25% को हम लिख क्या सकते हैं, 25%, 25/100 लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 25/100 लिखेंगे, मतलब 1/4। ये कितना हो जाएगा, 1/4। 25 से कम 25, 25 चौको 100, 1/4। नीचे किसकी वैल्यू लिखी है, यदि रवि के अंक राम के अंक से 25% क्या है, अधिक है, तो राम की वैल्यू कितनी है, 4। यहां से देखिए राम और रवि, राम और रवि दो लोगों की बात की जा रही है। राम की कितने लिखी है, 4, और राम से कितना ज्यादा है, वो 25% ज्यादा है। और 25% ज्यादा कहने का मतलब 4 से 1 बढ़ा के 4 है, और नीचे 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। राम की वैल्यू कितनी है, 4, और रवि की कितनी है, 5। ओके मेरे दोस्त, अब पूछा जा रहा है तो राम के अंक रवि के अंक से कितने कम है। अब कितने कम है, राम के अंक रवि से तो कम ही है ना, कितने कम है, यहाँ से देखिए 5 से जाके कितना हो रहा है, 4, तो 1 कम है, 1 कम है। देखिए 1 कम है और कहां से कम है, 1 की कमी आई है और कहां से आई है, 5 से आई है, और इंटू में कितना, 100, इंटू में 100%। देखिए 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 20 बार में। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 20%। 20% इज द राइट आंसर। ओके मेरे दोस्त, 20% इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। अब आप फॉर्मूले से निकालना चाहें तो इसको फॉर्मूले से भी किया जा सकता है। फार्मूला कौन सा है, देखिए हमसे कम प्रतिशत पूछा गया है, अधिक प्रतिशत दिया रहेगा और आपसे कम प्रतिशत पूछा जाएगा। देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में हम यहाँ पे देखें, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था, कम दिया था और अधिक के बारे में पूछा गया था, तो अधिक में क्या था, यहाँ पे माइनस था, तो अब की बार क्या होगा, प्लस होगा। कम परसेंट या कमी परसेंट या कम परसेंट या कमी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर होता है x, और डिवाइडेड बाई किसके, डिवाइडेड बाई 100 और प्लस x, और इनटू में 100। परसेंटेज के केस है तो 100 से गुणा करा के फिर प्रतिशत का साइन लगाते हैं। ओके मेरे दोस्त, देखिए ये x क्या है, ये x वही वैल्यू है जो गिवन है, ये x वही वैल्यू है जो गिवन है, और x है कितना, x है भी 25%। देखिए ये 25 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 100, और प्लस में कितना हो जाएगा, 25, और इंटू में 100%। ओके मेरे दोस्त, देखिए यहाँ से कितना हो गया, 25, और नीचे कितना हो गया, 125,
और इंटू में कितना हो गया 100 और फिर परसेंटेज का साइन। देखिए 25 से कितने बार में डिवाइड होगा 5 बार में, और 5 से कितने बार में डिवाइड होगा 20 बार में। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 20%। और तीसरा तरीका आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, ये पहला है, ये दूसरा है, आंसर आपका सेम आएगा। जो मेथड आपको अच्छा लगे वही मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, एक विद्यार्थी किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर देता है, तो इस गणना में त्रुटि परसेंट, त्रुटि का मतलब होता है गलती, त्रुटि का मतलब होता है एरर, कितने परसेंट का एरर हुआ है, कितने परसेंट की गलती हुई है, उस कैलकुलेशन में वो विद्यार्थी कितने परसेंट की गलती कर बैठा है। ओके मेरे दोस्त, देखिए एक विद्यार्थी है जिसको किसी संख्या से गुणा कराना था, उसमें 5/3 से गुणा कराना था और उसने उल्टा करके 3/5 से गुणा करा दिया। तो फिर उस संख्या में जो कैलकुलेशन होगा, उस गणना में कितने परसेंट का एरर आएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ओके मेरे दोस्त, देखिए सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है, उस तरीके से हम करेंगे। किससे गुणा कराना था उसको, 5/3 से उस संख्या में गुणा कराना था। कोई संख्या होगी, उस संख्या में 5/3 से गुणा कराना था, और उसने कराया किससे, उसने कराया है 3/5 से गुणा कराया, और हमसे पूछ लिया गया कितने परसेंट का एरर होगा। अब देखिए, या तो फिर हम पुराने तरीके को अपनाएं और यहाँ पे x माने, सबसे पहले वो संख्या मानेंगे x, और x के बाद वो संख्या निकल आएगी x, और x के बाद फिर देखेंगे कि x में इतने का गुणा कराने के बाद दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद फिर ये देखा जाएगा कि कितने परसेंट का एरर हुआ। लेकिन हम उस तरीके से नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमें इतना पता है कि नीचे में जो हर वैल्यू लिखी रहती है, डिनोमिनेटर में लिखी रहती है, वो क्या होती है, फिक्स होती है, वो क्या होती है, फिक्स होती है। अब देखिए 3 और 5, नीचे क्या लिखा है 3, और यहाँ पे नीचे क्या लिखा है 5, मतलब हर में क्या क्या लिखा है 3 और 5, और 3 और 5 का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं वो संख्या क्या थी, 15 थी, वो संख्या क्या थी, 15 थी। और ये 15 लेंगे कहाँ से, आप एलसीएम लेंगे किसका, नीचे वाले का, 3 और 5 का एलसीएम कितना लेंगे, 15। इस केस में तो हालांकि ऊपर वाले का भी एलसीएम 15 ही आएगा, लेकिन और केस में बदल जाएगा, इस केस में उल्टा है इसलिए ये आए। देखिए 3 और 5 का एलसीएम कितना हो गया, 15। मान लीजिए वो संख्या क्या थी जिसमें गुणा कराना था, वो संख्या थी 15। ओके मेरे दोस्त, देखिए 15 से इसमें गुणा कराना था। अब देखिए 3 से कितनी बार में डिवाइड होगा, 5 बार में, और 5 से कितनी बार में डिवाइड होगा, 3 बार में। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 25, और यहाँ पे 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। मतलब कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आनी चाहिए थी, मतलब ये सही था, जिससे गुणा कराना था उसको ये सही था, और उसने कराया किससे, मतलब गलती करने के बाद उसने किससे कराया, इससे कराया। सही और गलत, सही 5/3 से गुणा कराना था, उसने गलती करके 3/5 से गुणा कराया, और वो संख्या हमने मान ली कितना, 15। ओके मेरे दोस्त, सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप नीचे वाले का क्या ले लें, एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद मान लीजिए कि वो संख्या क्या है, वही एलसीएम ही वो संख्या है। अब देखिए यहाँ कितना आया, 25, आना चाहिए था कैलकुलेशन करने के बाद 25, और आया कितना है, आया है 9। 25 आना चाहिए था गुणा कराने के बाद, आया कितना है 9। तो कितना गलत हुआ है, यहाँ से देखिए कितना गलती की है उसने। यहाँ से देखा जाए तो 25 लाना था, लाया कितना है 9। कितने की कमी है, 16 की कमी है। 25 लाना था, 9 आया, तो कितना कम है, 16, 16 की कमी है। ओके मेरे दोस्त, देखिए 16 की कमी है, 16 की कमी है, और कहाँ से कमी है, 25 से। जो वैल्यू फिक्स होती है, जो आना चाहिए वही तो हर में लिखते हैं हम। ये 16 की कमी है, और कहाँ से है, 25 से। तो 16 बटे कितना हो जाएगा, 25, और इंटू में कितना, 100। इंटू में 100 इसलिए लगाते हैं कि परसेंटेज को लगाने के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई करते ही करते हैं। देखिए 25 से कितने बार में डिवाइड होगा, 4 बार में, और 16 का 4 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 64, यानी कि 64। 64 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए ये सेम क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को
3/5 के बजाय 7/4 से गुणा किया, इस गणना में 20%। और इसके ऑप्शन इसलिए मिस किए गए हैं कि इसका क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे कमेंट बॉक्स में। ओके मेरे दोस्त, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, एक परीक्षा में ए और बी ने अधिकतम अंकों के क्रमशः 60% और 30% अंक प्राप्त किए और उनके अंकों का योग लिखा 783, तो पूर्णांक कितना था? परीक्षा का पूर्णांक मतलब मैक्सिमम मार्क, वो परीक्षा कितने नंबर की थी, ये हमसे पूछा गया है। देखिए एक परीक्षा है, उसमें ए और बी अधिकतम अंकों के क्रमशः 60% और 30% अंक प्राप्त करते हैं और उनके अंकों का योग कितना है? उनके अंकों का योग है 783। परीक्षा के पूर्णांक कितने थे, ये हमसे पूछा गया है। देखिए ए और बी, पूरा परीक्षा का पूर्णांक अगर मान ले, पूरा परीक्षा का पूर्णांक मान लीजिए x, कुछ भी मान लीजिए आप, कुछ भी मान सकते हैं। और पूर्णांक को कहते हैं क्या है? पूर्णांक को कहते हैं मैक्सिमम मार्क या तो अधिकतम अंक। कहने का मतलब वो परीक्षा कितने नंबर की थी, ये हमसे पूछा गया है। अब यहाँ से देखिए पूरी परीक्षा का नंबर हमने मान लिया कितना, x, माना कि वो परीक्षा कितने नंबर की थी, x। देखिए ए है, ए कितना पाता है? पूरे मार्क का मतलब पूरा मार्क है कितना, x। x का कितना परसेंट ए पाता है? ए को कितने मिलते हैं? x का 60%। x का 60% का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। x का 60% मतलब 60/100, परसेंट को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। और दूसरा देखिए b को कितना मिलता है? b को मिलता है पूरे अधिकतम अंकों का कितना, 30%। और अधिकतम अंक है कितने, x। x का कितना मिलता है? x का 30%। x का 30 मतलब x इंटू 30/100। और इन दोनों का योग हमसे लिखा है, जितना ये पाते हैं दोनों, पूरे पूर्णांक का ये 60% पाता है, ये 30% पाता है। और इनको दोनों को जोड़ने के बाद जो नंबर होता है वो कितना होता है? 783। तो कुछ नहीं करना, आप इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ये जो जोड़ने के बाद इनका नंबर कितना हो रहा है? 783। ओके मेरे दोस्त, 783। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 60x बटे में कितना, 100। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 30x और बटे में कितना हो जाएगा, 100। और ये बराबर किसके हो गए? ये बराबर हो गए 783 के। एलसीएम लेंगे इनका, कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा 100। ऊपर देखिए 60x और 30x कितना हो जाएगा, 90x। और बराबर के किसके आ गए? बराबर हो गए 783 के। देखिए 0 से एक 0 को कैंसिल करेंगे और 9 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 9 × 72 और 9 से कितना हो जाएगा, 63। यहाँ से कितना आ गया, और 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो अब कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 870। 870 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक कक्षा के 3 सेक्शन हैं जिसमें क्रमशः 40, 50 और 60 छात्र हैं, जिनमें से 10%, 20% और 10% छात्र उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण कहने का मतलब पास होते हैं। पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं? पूरे कक्षा में कितने परसेंट छात्र हमसे उत्तीर्ण हुए हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। अलग अलग सेक्शन बांटे गए हैं, 3 सेक्शन है, एक ही क्लास के 3 सेक्शन है। सेक्शन ए बी सी मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं। 3 सेक्शन बांटा गया है, उसमें पहले वाले सेक्शन में 40 छात्र हैं, दूसरे वाले में 50 हैं, तीसरे वाले में 60 हैं। और इनका पासिंग परसेंटेज लिखा है, मतलब कितने परसेंट पास होते हैं। और फिर हमसे पूछा जा रहा है पूरी कक्षा में कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए हैं। ओके मेरे दोस्त, देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए तो हम देखते हैं पहला सेक्शन, 3 सेक्शन में बांटा गया है कक्षा को, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 सेक्शन में क्लास को बांटा गया। अगर छात्रों की संख्या की बात की जाए, छात्र कितने छात्र हैं पहले सेक्शन में? देखिए सब पहले सेक्शन में कितने छात्र हैं, 40। और दूसरे सेक्शन में कितने हैं, 50। और तीसरे सेक्शन में कितने हैं, 60। ये छात्रों की क्या है, संख्या, हमने लिख लिया छात्रों की संख्या। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है,
जिनमें से 10% 20 क्रमशः 10% 20% और 10% छात्र क्या होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं। पहले वाले सेक्शन में 10% और 40 का 10% मतलब 4, दूसरे वाले सेक्शन में 20%, 50 का 20% मतलब 10, और तीसरे वाले सेक्शन में 10%, 60 का 10% मतलब 6। अब नहीं है तो आप निकाल भी सकते हैं। पास का होने वाले की संख्या देखा जाए, पास होने वाले की संख्या देखा जाए, देखिए 40% तो पूरे स्टूडेंट हैं और 40% में कितना पास होते हैं, 10। तो 40 का 10% 4 होगा, निकाल भी सकते हैं। 40 का 10% मतलब 40 का 10/100। अब ये 100 से 2 जीरो को कैंसिल करेंगे तो आएगा कितना, 4। मतलब पहली सेक्शन में कुल स्टूडेंट कितने, 40 स्टूडेंट हैं और पास होने वालों की संख्या कितनी है, केवल 4। क्योंकि 10% पास होते हैं। दूसरे वाले सेक्शन में आइए बात करते हैं। दूसरे वाले में 50 छात्र हैं दूसरे सेक्शन में, और इसमें कितने पास होते हैं, 20%। 50 का 20% मतलब किसके बराबर होगा, 10 के बराबर। आप निकाल भी सकते हैं 50 और 50 का 20%। 50 का 20% मतलब 50 का 20/100। ये 2 जीरो से कैंसिल, आया कितना, 10। पहले वाले में कितना पास हुए हैं, 4। दूसरे वाले सेक्शन में कितने पास हुए हैं, 10। और तीसरे वाले में कितने होंगे, 6। आप चेक कर सकते हैं। ये हो गया 60, और 60 का कितना, 10%। 60 का 10% कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल, 6। अब कुल पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी आएगी, पहले वाले से 4 हुए हैं, दूसरे वाले से 10 हुए हैं, तीसरे वाले से 6 हुए हैं। कुल की बात की जाए तो कुल छात्र कितने पास हुए हैं, कुल 6 4 10 और 10 कितना हो गया, 20। कुल छात्र 20 छात्र पास हुए हैं। तीनों कक्षा में मिला के 20 छात्र क्या हुए हैं, पास हुए हैं। और कक्षा में स्टूडेंट कितने हैं, तीनों सेक्शन को मिला के देखा जाए तो कितने स्टूडेंट हैं, ये 60 40 100 और 50, 150 स्टूडेंट हैं। पूरे तीनों सेक्शन को मिला के 150 स्टूडेंट हैं, और 150 में कितने पास हुए हैं, 20 पास हुए हैं। और हमसे पूछा गया पास होने वालों का परसेंटेज कितना है। देखिए कुल कितने पास हुए हैं, 20, और कक्षा में सेक्शन कितने हैं, 3, और तीनों सेक्शन में कितने विद्यार्थी हैं, 150। तीनों सेक्शन में कितने विद्यार्थी है, 150। 150 विद्यार्थी में 20 पास हुए हैं, और कितने परसेंट पास हुए, मतलब परसेंटेज में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई करके फिर परसेंट का साइन। ये 50 से 2 बार में डिवाइड होगा, 50 से 3 बार में डिवाइड होगा। यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 40, और 40 बटे में कितना हो जाएगा, 3%। और 40 को जब आप 3 से भाग देंगे, 13 दिया कितना हो जाएगा, 39। 13 सही 1/3%। 13 सही 1/3% कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा, इन स्कूल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द रेशियो ऑफ 2 and 3, 2 और 3 के अनुपात में लड़के और लड़कियों की संख्या दिया है। उसके बाद क्या कह रहा है, 20% बॉयज एंड 30% गर्ल्स आर गोइंग टू टेक स्कॉलरशिप। 20% ऐसे लड़के हैं जो स्कॉलरशिप लेते हैं, और 30% ऐसी लड़की हैं जो स्कॉलरशिप लेती हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, सो व्हाट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट टेक स्कॉलरशिप। कितने ऐसे परसेंट विद्यार्थी हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती या स्कॉलरशिप नहीं लेते। लेने वालों की संख्या दिया गया है हमसे, और कितने परसेंट नहीं लेते इनकी संख्या हमसे पूछा गया है। ओके मेरे दोस्त, सबसे पहले देखिए अगर बात की जाए पूरे विद्यार्थियों की, टोटल विद्यार्थी क्या रेशियो दिया है, 3 और 2। आप 3 और 2 से भी कर सकते हैं, और 3 और 2 कितना होता है, 5। अगर यहाँ पे ये देखिए, अगर टोटल विद्यार्थी हम बोलते, टोटल छात्रों की संख्या नहीं, टोटल विद्यार्थियों की संख्या, जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों हैं, उसको क्या कहेंगे हम, टोटल। अगर टोटल देखा जाए तो कितने हैं टोटल, अगर मान लेते हैं 100 विद्यार्थी हैं, उसमें लड़के और लड़कियों को मिला के कितने हैं, 100। अब 100 है और इनका रेशियो दिखा है, दो चीजें हैं यहाँ पे, एक बॉयज है, ध्यान से देखिए, एक बॉयज है, दूसरा कौन है, गर्ल्स। देखिए, और इनका रेशियो कितना लिखा है, 3:2। अगर टोटल विद्यार्थियों की संख्या हम 100 मान लेते हैं, और इनको 3 और 2 के रेशियो में बांटते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए 3 और 2 का रेशियो है, तो ये 60 बॉयज हो जाएंगे और 40 कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी। इनको आप फिर से रेशियो में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 से 2 बार में और 20 से 3 बार में, मतलब 2 और 3 का रेशियो क्या होगा, आ जाएगा 2 और 3 का रेशियो।
अब यहाँ से ये देखिए, ये तो पता चला, हमने मान लिया कि पूरे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 100 है। अब देखिए 60 उसमें बॉयज हैं और 40 क्या है उसमें गर्ल्स हैं। अब यहाँ दिया है कि यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाली हैं, मतलब जो छात्रवृत्ति लेने वालों की संख्या है वो कितनी है। लड़कों की बात की जाए तो 20% लड़के छात्रवृत्ति लेते हैं, स्कॉलरशिप लेते हैं। अगर 20% छात्रवृत्ति लेते हैं लड़के तो कितने परसेंट नहीं लेते होंगे, 80%। 80% क्या होंगे, नहीं लेते। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमसे पूछा गया है छात्रवृत्ति न लेने वालों का परसेंटेज, तो हम टोटल में से देखेंगे छात्रवृत्ति न लेने वालों का। अगर लड़के 60 हैं, 60 में 20% लड़के स्कॉलरशिप लेते हैं तो 80% नहीं लेते होंगे, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं न लेने वालों की संख्या। 60% का 80%, 60% का 80% मतलब 60 का 80, ये 2 जीरो से कैंसिल, 6 कितना हो जाएगा, 48। मतलब 48 विद्यार्थी ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप नहीं लेते हैं 60 में, और लेते कितने हैं, केवल 12, केवल 12 लेते हैं, क्योंकि 60 का आप 20% निकालेंगे तो 12 होगा। न लेने वालों की संख्या कितने हैं, 48। दूसरा ये गर्ल्स में, गर्ल्स कितनी है, 40, और गर्ल्स में 30% स्कॉलर लेने वाली है, स्कॉलरशिप लेने वाली हैं, तो कितनी नहीं लेने वाली हैं, 70। तो 40 का हमें क्या चाहिए, 70%, और 40 का 70% निकालने का मतलब है 40 का 70 बटे में कितना, 100। अब ये 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो आएगा कितना, 7 चौक 28, मतलब ये हो कितना गया, 28। 28 ऐसी लड़कियां हैं जो स्कॉलरशिप नहीं लेती हैं, तो लेती कितनी होंगी, लेती कितनी होंगी, अगर 28 नहीं लेती हैं तो 40 में से माइनस कर देंगे, वो लेने वालों की संख्या आ जाएगी हमसे। ओके मेरे दोस्त, अब देखिए यहाँ से ये तो हमें पता चल गया न लेने वालों की संख्या, लेकिन हमसे पूछा गया कितने परसेंट नहीं लेती है। कुल देखा जाए तो कुल कितना, न लेने वालों की संख्या कितनी है, न लेने वालों की संख्या 48 और 28, 40 20 60 8 16 76, 76 ऐसे विद्यार्थी हैं जो स्कॉलरशिप क्या है नहीं लेते, और देखा किससे जा रहा है, 100 से। अगर 100 के केस में देखेंगे, 100 को नीचे रखेंगे इंटू 100 करेंगे तो 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 76। 76% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती या वो नहीं लेते हैं। ओके मेरे दोस्त, 76% ऐसे विद्यार्थी हैं जो स्कॉलरशिप नहीं लेते या उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। और इसका जस्ट उल्टा पूछा जाए तो कितने परसेंट लेते हैं, 24%। जो स्कॉलरशिप टेक करते हैं वो कितने होंगे, 24%। बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बताया जा रहा है। बहुत सारे एग्जाम हैं, जैसे एनटीपीसी का एग्जाम, आरपीएफ का, एसआई का, आरपीएफ कांस्टेबल का, यूपी एसआई का, और जैसे एसएससी जीडी की बड़ी सारी वैकेंसी है। तो आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, पूरा का पूरा एक एक चीजें कवर करवाई जाएंगी, और बिल्कुल जीरो लेवल से आपको एडवांस लेवल तक की चीजों को कवर किया जाएगा। जैसे कि अगर एग्जाम से रिलेटेड परसेंटेज के क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा दूसरा सेशन है। इसके बाद के सेशन आएंगे वो बाद में आएंगे, जैसे कि वेन डायग्राम का आता है, वेन आरेख का, उसको भी हम करेंगे, लेकिन अभी वो बाद में किया जाएगा, क्योंकि वेन डायग्राम के साथ बहुत सारी चीजों को कवर किया जाएगा। सबसे बेसिक बेसिक तरीके से आपको बताया जा रहा है, एकदम कैलकुलेशन तक करके आपको दिखाया जा रहा है। ओके मेरे दोस्त, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक हैं, 1 अंक का एक प्रश्न है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, मीनल ने पहले 75 प्रश्न में से 80 प्रश्नों के उत्तर सही दिए, तो कुल 60% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों का उत्तर सही देना होगा, ये पूछा गया है। कितने प्रतिशत प्रश्नों का उत्तर सही देना होगा, और यहाँ पे होगा परसेंट, और ये सब आंसर भी आपके किसमें है, परसेंट। देखिए 150 नंबर की एक परीक्षा है, प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक दिए जाते हैं, और मीनल ने पहले 75 अंकों में से 80% उसने उत्तर सही दिए हैं, और उसके बाद 75 में से 80% प्रश्नों के उत्तर दिए हैं सही, और उसके बाद सही दिए हैं, क्वेश्चन में गलत टाइपिंग है, उत्तर सही दिए। कुल 60% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष प्रश्नों में कितने प्रतिशत प्रश्नों का उत्तर सही देना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। 150 नंबर का एक पेपर है। ओके मेरे दोस्त, देखिए
समझिए इसको, 150 नंबर का एक पेपर है, 150 क्वेश्चन का एक पेपर है, कहिए चाहे 150 नंबर का कहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन के एक नंबर है। ओके मेरे दोस्त, यहाँ से देखिए, उसके बाद एक मिडल है, एक स्टूडेंट है, जो 75 प्रश्नों में से 80 का उत्तर सही देती है। देखिए अगर 150 क्वेश्चन है, इसमें से पहले 75 क्वेश्चन, और 75 क्वेश्चन में 80% प्रश्नों के उत्तर सही देती है, तो मतलब कहने का क्या है, 75 और इंटू में कितना हो जाएगा 80, और बटे में कितना हो जाएगा 100, और ये कितनी बार में डिवाइड होगा, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से 20 बार में, और 20 से कितना हो गया 60। देखिए यहाँ से उसने 75 क्वेश्चन को सॉल्व किया और 60 क्वेश्चन का आंसर क्या थे उसके, सही थे। और उसको कुल कितना चाहिए सही, कुल उसको 60%, मतलब टोटल परीक्षा का 60% उसको सही चाहिए। यहाँ से देखिए टोटल परीक्षा का हम 60% निकालेंगे, मतलब आपका पेपर कितने क्वेश्चन का है, 150 का, जिसमें से आपको 60% क्या चाहिए, सही चाहिए। 60 बटे में 100, अब ये 100 से ये 2 जीरो को कैंसिल करेंगे, 15 छक्का कितना हो जाएगा 90। कहने का मतलब उसको 90 क्वेश्चन क्या चाहिए, सही चाहिए 150 में, तब जाके वो किसके बराबर होगा, 60% के बराबर। और उसने पहले वाले में कितना, 75, पहले आधा 150 में 75 को सॉल्व किया तो कितना नंबर, 60 नंबर उसने सही किया। तो दूसरी बार उसको कितने नंबर सही करने होंगे, 30 नंबर सही करने होंगे, 30 नंबर सही करने होंगे, क्योंकि 30 नंबर सही होगा तभी वो जाके किसके बराबर होगा, 90 के बराबर हो जाएगा। और दूसरे में 30 नंबर सही करने होंगे। अब एक बार देखिए, 150 क्वेश्चन में आपने 75 क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया, जिसमें आपने 60 सही किया, और अब आपको कितने सही करना है, अब आपको सही करना है 30, और किस में से, 75 में से, क्योंकि आधा 75 में आपने पहले सॉल्व किया, तो 150 में कितना बचेगा, आधा 75। अब देखिए 75 में 30 नंबर चाहिए, उसको 30 नंबर सही करने होंगे, तो आपको परसेंटेज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए 30 नंबर उसको सही करने होंगे, और कहाँ से करने होंगे, इन 75 क्वेश्चनों में से करने होंगे, और इंटू में कितना हो जाएगा 100। यहाँ से देखिए 25 से कितनी बार में, 3 बार में, 25 से कितनी बार में, 4 बार में, और ये 3 से कितनी बार में, 10 बार में, और 10 का आप 40 4 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 40। मतलब कहने का 40% क्वेश्चनों के आंसर उसको सही करने होंगे, तब जाके उसके पूरे मार्क जो आएंगे वो 60% के बराबर होंगे। 40% कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे दोस्त, आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं परसेंटेज के किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।